बच्चों स्वागत है आपका मैथ्स विद गौरव सर में। आप सभी बच्चों को यदि रेशियो वाली सीरीज आप देख रहे हैं तो उसका ये थर्ड वीडियो है। सेकंड वीडियो में मैंने एक वर्ड बोला था क्रिस क्रॉस, आज उसी पर खेलेंगे। और जो पिछला वीडियो का क्वेश्चन था वो आपने उम्मीद है निकाल लिया होगा उसका आंसर, ठीक है। लास्ट में बताऊंगा वीडियो के उसका आंसर क्या होगा। देखिए अभी तक हमने जो भी क्रिस क्रॉस का यूज़ करा था या जो भी है तो हमने बेसिक लगाया हुआ था और हमने भी आपसे बोला कि आपको बेसिक तो आता ही है। यदि हम एक बात करें कि सर वो इस क्वेश्चन की, तो उसमें कहता है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 5 और 3 है। 5 साल बाद इनका आयु का अनुपात 10 और 7 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इनकी एज क्या थी, 5 और 3। भैया ध्यान देना जरा, यदि मैंने 5 साल बाद ही बात करी तो क्या केवल यही बढ़ेगा कि ये भी बढ़ेगा? ऑब्वियस ही बात है, दोनों प्लस होंगे, ये भी +5 और ये भी +5। घबराइएगा नहीं इस बात पर। अब रेशियो क्या बन जाता है, नाउ चेंजेस के बाद रेशियो बन जाता है 10:7। हमने कल आपको बताया था और आगे फिर बता रहा हूँ। 5 7 = 35, 10 3 = 30, मतलब 5 7 35, 10 3 30। अंतर कितने का, 5 का। 10 पन्ना 50 और 7 पन्ना 35, अंतर 15 वर्ष का। और 5 बराबर यदि 15 वर्ष है तो 1 बराबर कितने वर्ष होगा, ये बिल्कुल क्लियर है कि 3 वर्ष होगा। 3 पचे 15 वर्ष और 3 त्रिका 9 वर्ष। बोलो बात समझ में आ गई। 15 वर्ष और 9 वर्ष ये आपके इनकी करंट एजेस आ जाएंगी, कोई इसमें चिंता वाली बात नहीं है। आप इसको बेसिक से लगाइएगा, क्या बिल्कुल सेम आंसर आता है? बिल्कुल सेम आता है, आप कोशिश करके देखिएगा। पर ये मेथड इतना शानदार है कि इतना जल्दी होता, शायद कोई और मेथड इसके ये सेकंड्स में होता है। 10 सेकंड में करिए क्रिस क्रॉस मेथड से यूज़, और ये बहुत टाइप के क्वेश्चंस में अप्लाई होगा। तो हम आपसे पूरी उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझेंगे। आप फिर से समझ लीजिए कि अभी उनका रेशियो एज का था 5:3। 5 साल बाद तो +5 10 और 7 हो जाता है। क्रिस क्रॉस लगाया, 5 7 35, 10 3 30, अंतर 5 का। और यहाँ पर अंतर है 15 का। 1 बराबर 3 वर्ष, तो 3 पचे 15 और 3 त्रिका 9। बहुत आराम से देखिए, शानदार तरीके से। अगला है एन आर्टिकल वॉज सोल्ड एट, इसको अभी थोड़ी देर में करते हैं, अभी कुछ आसान से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। देखिए 2017 के मेंस में भी एक ऐसे ही क्वेश्चन आया था और वो कह रहा था कि सर बिफोर ए बैटल द रेशियो ऑफ टैंक्स टू प्लेन इज, कहता है युद्ध के दौरान या युद्ध के पहले, बिफोर, प्लेन और आर्मी रेशियो क्या था, 5 और 3। हमने भी कह दिया यस इट इज करेक्ट, 5 और 3। कहता है ड्यूरिंग द वॉर 1000 टैंक वर डिस्ट्रॉयड, तो ऊपर है टैंक और नीचे है प्लेन, तो 1000 टैंक्स वर डिस्ट्रॉयड, तो मतलब 1000 टैंक खराब हो गए मेरे। हमने भी लिख दिया -1000 विद साइन लिखने। 800 प्लेन डिस्ट्रॉय हो गए, हमने भी लिख दिया सर 800 प्लेन डिस्ट्रॉय हो गए हमारे। अब ये बोलता है द रेशियो ऑफ द टैंक एंड प्लेन वाज 2:1। कहता है अब टैंक और प्लेन का जो रेशियो होगा वो 2:1 होगा। सर क्या दिक्कत थी, क्या करना है, 5 1 = 5, 3 2 = 6, अंतर कितने का, 1 का। इधर देखिए 8 दूनी 16 और 1000, 1600 में 1000 डिफरेंस, चूंकि सेम साइन है तो डिफरेंस हो जाएगा 600। कह रहा है आफ्टर द वॉर व्हाट इज द नंबर ऑफ टैंक आफ्टर द वॉर। यहां पर ये कह सकते हो कि यही निकलेगा 6 पंचे 30। 3000 टैंक थे पहले, 1000 टैंक मेरे बर्बाद हो गए, तो मेरे पास अब कितने रहे होंगे टैंक, 2000। भाई 3000 इनिशियली वैल्यू निकाल के देता है और 3 18। तो ये याद रखना है कि 1800 प्लेन थे हमारे पास और 3000 टैंक थे, तो ये याद रखना है ये थे। अब पूछेगा अब कितने हैं, आफ्टर द वॉर पूछ रहा है, तो आंसर विल बी 2000। आंसर विल बी व्हाट, 2000। तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है और बड़ा अच्छा सा क्रिस क्रॉस मेथड लग जाता है। ये लोग बड़े परेशान होते हैं इस पर बहुत ज़्यादा, वो इसको 5x, इसको 3x, फिर -1000, फिर -800, फिर बराबर। हमने कल बोला है ये बात कि क्रिस क्रॉस कोई नया मेथड नहीं है, बेसिक का ही एक नया वर्जन है। अगला है एन आर्मी। देखिए थोड़ा सा भद्दा दिख रहा है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ तो आपको समझ में आने लगेगा। कहता है एक आर्मी की परीक्षा है, आर्मी का एंट्रेंस एग्जाम है और उसमें क्या है अनसिलेक्टेड और सिलेक्टेड, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। देखिए एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है,
सिलेक्टेड अनसिलेक्टेड का रेशियो, यदि सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का रेशियो बात करें, सिलेक्टेड का रेशियो कितना है 3, अनसिलेक्टेड का रेशियो 1। कहता है टोटल कितने होंगे, टोटल वाले, क्योंकि इसमें लास्ट में टोटल पूछ रहे हैं, हाउ मच कैंडिडेट हैड अप्लाइड, तो टोटल कितने हो गए 4। दिमाग से देखिएगा, ये सब रेशियो में है। कहता है यदि 80 लोगों ने कम अपीयर किया होता तो 80 लोग किस में माइनस होंगे, टोटल में माइनस होंगे 80। फिर कहता है 40 लेस सिलेक्टेड, तो 40 कम सिलेक्ट होंगे, 40 कम में लिख दिए। कहता है अब नाउ रेशियो बिकम 4:1। देखिए सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का जो रेशियो है वो 4 और 1 बन गया, तो 4 और 1 कितना हो गया 5, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 चौको 16 और 5 तियां 15, अंतर कितने का 1 का, इधर 5 चौको 20 और 8 चौको 32, 1 बराबर कितना आ गया 120, तो 4 बराबर टोटल कितने थे 12 चौको 48, 480। आराम से देखिए, इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का रेशियो दिया था जिससे हमने टोटल बना दिया। टोटल और सिलेक्टेड की केवल वो बात करता है कि टोटल में 80 कम आए होते, 40 कम सिलेक्ट हुए होते, तो हमने सेम साइन होने की वजह से वो माइनस हो रहे हैं। 5 चौको 20 माइनस 200, 8 चौको 32 माइनस 320, दोनों साइन में माइनस माइनस हैं, घटाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है घट जाएंगे। 320 में 200 गए 120। अभी भी नहीं आया, बहुत अच्छे से आ रहा होगा समझ में। चलिए अगला देखिए, ऐसे ही है एक और क्वेश्चन कि इन एन एग्जाम नंबर ऑफ दोज हु पास एंड नंबर ऑफ दोज हु फेल वर 25 and 4। कह सकते हैं कि फेल और पास का जो रेशियो है वो 25 और 4 का है, तो टोटल कितने होंगे, ऑब्वियस सी बात है 29 लोग होंगे। यहां पर एक क्वेश्चन और है कि 5 मोर हैड अपीयर्ड, अपीयर्ड किस में होंगे टोटल में 5 और होते, and 2 less, and number of failure were 2 less than earlier number of student। 5 more had appeared and number of fail, number of fail 2 कम। कह रहे हैं now it become fail pass and fail कितना 22 और 3, 22 और 3 कितना होता है 25। आप बोलो डाटा कहाँ दिया, या तो ऊपर या तो नीचे, तो हमें भी क्रॉस उन्हीं के बीच में लेना होता है जो डाटा होते हैं। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमने पिछला वाला है, ये पिछली वाली वीडियो का, तो ये पता होना चाहिए। 29 तियां कितना होगा 87, और 25 चौको अंतर है कितना 13 का, 25 दूनी 50 माइनस 50 प्लस 15, और फिर अब साइन अपोजिट है तो जुड़ जाएगा। साइन सेम होता है तो घटता है, साइन अपोजिट होता है तो जुड़ जाता है, तो इसमें परेशान होने वाला है। एक प्लस और एक क्या है, तो मतलब जो भी डाटा आएगा उससे मुझे जोड़ना है, बस सिंपल बात। मैंने 25 दूनी 50 5 15 किया, 25 15 कितना 65 कैंडिडेट, एक बराबर कितना 5। उसने पूछा फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर, कितने लोगों ने अपीयर किया था, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर इज 145। बहुत आराम से देखेंगे ये बात, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है भाई, और जब जब ये एग्जाम्स में आता है और बच्चे नहीं करते हैं तो उनको बड़ी तकलीफ सी होती है। तो एक और देख लेते हैं, इसका प्रॉफिट एंड लॉस में किस तरह से यूज़ होगा। बड़ा दिक्कत होती है लोगों को, पर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आप खुद देखो, यदि कोई 20% प्रॉफिट लेगा, सर 20% का मतलब क्या होता है 20/100, 1/5। यदि कोई चीज़ कितने की थी 5 की थी, एक प्रॉफिट लेगा तो कितने का सेल करेगा 6 का, ऑब्वियस सी बात है 6 का करेगा सेल। कह रहा है यदि 20 रुपये कम में खरीदा होता तो हमारी कॉस्टिंग 20 रुपये कम करो। फिर कहता है यदि उसे 20 रुपये कम में ही बेचा होता, दोनों साइन माइनस के मतलब बाद में घटना है, ठीक है। प्रॉफिट बिकम 10%, 10% सर सबको निकालना आता है, नहीं आता परसेंटेज वाला वीडियो जाके देखें, 1/10। यदि चीज़ 10 की होगी तो उसे एक प्रॉफिट लेके मतलब कितने का बेचेंगे 11 का बेचेंगे।
सर आंसर बताइए जरा जल्दी से। 5 का डिफरेंस, इधर ये भी सेम साइन है तो घटेगा 220 और 200 कितने का, एक बराबर कितना 4। यहाँ से कह सकते हैं आप आर्टिकल का प्राइस कितना हो जाएगा 4 पंचे 20। फाइंड द सीपी ऑफ आर्टिकल दैट इज। फिर से आप एक बार चेक कर लेंगे 20 लेस एंड सोल्ड एट 20 लेस देन देयर वुड बी हैव बीन प्रॉफिट ऑफ 10% मोर। तो इट्स अ वेरी सिंपल वन, देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ठीक है, देखिए एक्चुअली क्या है, यहाँ पर 10% होना ही नहीं चाहिए, यहाँ होना चाहिए था 30% मोर। तो 30% होगा तो ये हो जाएगा 30। क्योंकि ये हमने इसलिए सोचा थोड़ा सा, क्यों ऐसा होना चाहिए ये भी आप समझ लीजिए। 20 रुपये की चीज़ थी, 20 रुपये कम कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, फिर तो फ्री होगी ना सर। तो थोड़ा लॉजिक लगा के चलेंगे। हाँ, ये भी ध्यान दीजिए, इसीलिए मैं थोड़ा सा रुका था कि शायद कुछ लगता है लिखने में गलत हो गया या क्वेश्चन बनाने में गलत हो गया। वुड हैव बीन प्रॉफिट ऑफ 30%। अब 10 की चीज़ पे 3% प्रॉफिट लेंगे, 30% मतलब 10 पे 3 का प्रॉफिट, तो कितने का सेल करेंगे 13 का। 13 पचे 65 और 10 छक्का 60 5, और यहाँ पर 13 दूनी 26 260, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 दाम 200 और 13 दूनी 26 60, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 12, या 5 बराबर 60, तो यहाँ पर 5 बराबर सीधे 60 हो जाएगा। तो कितने रुपए की चीज़ हो जाएगी 60। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट रिमेन सेम, बस डाटा थोड़ा सा ऐसा हो गया था कि शायद जो गलत था। वुड हैव बीन प्रॉफिट ऑफ 30%, तो 30% प्रॉफिट लेगा तो 10 पे 3%, 3 का प्रॉफिट लेगा तो 13 का बेचेगा, एंड देन क्रिस क्रॉस, सेम मैथड इज देयर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक लास्ट इसको नोट कर लीजिएगा आराम से। मैं फिर से बता दूं मैंने क्या चेंजेस करे। 10% पहले प्रॉफिट दे रहे थे, जो कि ठीक नहीं है इस डाटा के लिए। इसको 30% डाटा लेना पड़ेगा, क्योंकि 20 रुपये आ रहा था और 20 रुपये हम कम कर दे रहे हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, ये तो दुकानदार ऐसा कभी नहीं करेगा कि 20 रुपये की चीज़ को 20 रुपये कम कर दिया, हाँ भाई साहब ले जाइए आप फ्री, नहीं हो सकता ना। चलिए ठीक है, अगला ये वाला नहीं हुआ है क्या, एक और क्वेश्चन होगा प्रॉफिट एंड लॉस का, ये इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं भाई, फिर चलेंगे रेजिमेंट पे। एंड आर्टिकल थोड़ा सा ये क्वेश्चन करेंगे तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। 11 से 1/9% को कैसे खोलते हैं, ये यदि खोलना नहीं आता तो 11 99 100 100 से 100 कट गया, 1/9, 9 की चीज़ एक प्रॉफिट लिया, कितने का बेचेगा 10 का बेचेगा। क्लियर है। यदि हम बात करते हैं कि 9 से 1/11%, तो 1/11 मतलब 11 की चीज़ में 1 का लॉस हुआ, कितने का बेचेगा 10। पहले कितने रुपए कम थे 1300, अब कितने रुपए कम किए 3000। ऑब्वियस ही बात है, इधर अंतर कितने का होगा 20 का, और इधर अंतर कितने का होगा 2000 का। ऑब्वियस ही बात है, 11 तिया 33, 13 दाम 130, तो चेकआउट प्लीज चेक कर लेना, ठीक है। 20,000, 20,000, तो 1 बराबर कितना आएगा 10,000, 9 बराबर 9,000 और 10 बराबर 10,000। इसमें इतना सोचना क्या है, सिंपल है सर। बस हाँ, यदि ये ऐसा नहीं होता तो पूरी उम्मीद है आप सरासर इसको दूसरी मेथड से और खूब सारा लगा रहे होते, प्रॉफिट एंड लॉस, इसकी सीपी सोचते, एसपी सोचते, जबकि है किससे, जब रेशियो है तो क्रिस क्रॉस से हो रहे हैं। ये क्रिस क्रॉस लगता कब है, रेशियो पुराना रेशियो, ओल्ड रेशियो, चेंजेस करे गए डाटा में, फर्स्ट चेंज सेकेंड चेंज, फर्स्ट और सेकेंड चेंज, और न्यू रेशियो। तो हम लोग ऐसे उसमें क्या काम करते हैं, बस क्रिस क्रॉस, यही पता होना चाहिए कि क्रिस क्रॉस लगाते कब है। कहीं पर भी हो, प्रॉफिट एंड लॉस में हो, एज में हो,
वार में हो, एग्ज़ाम के क्वेश्चंस में हो, कहीं पर भी हो, क्रिस क्रॉस लगता कैसे है? जब एक पुराना रेशियो दिया हो, पहला चेंज पहले रेशियो में, दूसरा चेंज दूसरे रेशियो में, और फिर न्यू चेंज होकर के रेशियो आए, देन हम क्या अप्लाई करते हैं? अप्लाई करते हैं क्रिस क्रॉस। और ये एक बेसिक मेथड है, एलिमेंट्री मेथड। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एक्चुअली जो हम देखने जा रहे हैं। कह रहा है एक युद्ध होने वाला था, उससे पहले अफसर और जो सैनिक थे वो 3 और 31 के रेशियो में थे। सर ध्यान देंगे ये बात। फिर कहता है यदि बैटल में 6 अफसर शहीद हो गए बेचारे और सैनिक, हमारे देश में तो यही स्थिति है, केयर ही नहीं है देश के लोगों को। देश के नेताओं को कहें तो बेहतर है, लोग तो बहुत केयर करते हैं, बड़े भावुक हैं, महान देश है अपना। द रेशियो बिकम 1:13 और ये बन जाता है। यदि ऐसा कुछ है तो आप यहाँ से 13 × 39 और 31 कितना आएगा रेशियो? 8 का। करेक्ट हूँ? और यहाँ 22 से कम 22, चूंकि आपको पता है सेम साइन है तो माइनस ही होने। 78 में 22 गया कितना आएगा? 56 आने वाला है। और 1 बराबर कितना आएगा भाई साहब? 7। मतलब कितने अफसर थे? 21 में बेचारे 6 अफसर शहीद हो गए तो 15 अफसर बचे। ठीक है ना सर? तो ये चीज़ें थोड़ा सा सोच के आप समझ सकते हैं। और सैनिक कितने थे? 7 एकम 7, 7 3 21, 217 सैनिक थे। 22 खत्म हो गए तो कितने बचे? 195। ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें हैं और ये इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा। आपसे पूरी उम्मीद है आपने क्रिस क्रॉस को एंजॉय किया होगा। और ठीक है, आप इसी तरह वीडियो को सपोर्ट करिए, आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।